अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा सहाबी जो 1400 साल बाद ज़िंदा हुआ। वीडियो मुलाहजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी सितारों की ईमान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर सहाबी से इंतहाई मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी को गाली या बुरा ना कहना। जान लो कि तुम में से कोई भी ओहद पहाड़ के बराबर भी खैरात या सदका कर ले, वो मेरे सहाबी के एक पाव अनाज के खर्च करने के बराबर भी फजीलत तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, वो सहाबी कितने खुशकिस्मत थे जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और जुल्फों की जियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों के बारे में फरमाया था, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान हो। इनमें से हजरत साद बिन अबी वकास और जुबैर बिन अवाम शामिल हैं। हर सहाबी का अलहदा अलहदा रुतबा है। किसी को सद्दीक कहा तो किसी सहाबी को मांग कर लिया, किसी को अल्लाह का शेर कहा तो किसी को अल्लाह तबारक व तआला की तलवार कहा और किसी को सखावत का खिताब दिया। एक वो भी सहाबी थे जिन्हें अपने बाद इस उम्मत का सादक और अमीन कहा, जिन्हें दुनिया अबू उबैदा बिन जरा और फातेह ईरान के हवाले से जानती है। एक सहाबी इतने ज्यादा मालदार थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू मेरे तमाम सहाबियों में से सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, जिसे अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा जाता है। दोस्तों, 1400 साल गुजरने के बाद भी एक ऐसा सहाबी है जो आज तक जिंदा है। दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग इस सहाबी को देखने आते हैं। ये सहाबी कौन है, इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने शाम की जानब सफर करने का इरादा किया। अहले मक्का उस वक्त साल में 2 दफा तिजारत की गर्ज से शाम का सफर करते थे। गर्मियों में वो शाम की जानब जबकि सर्दियों में वो यमन की जानब जाते थे। इस वक्त कुरैश के सरदार अबू तालिब थे, लिहाजा इन्होंने भी शाम की तरफ सफर करने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अबू तालिब की ज़ेरे कफालत थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। वो एक पल भी अपने आप को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा ना करते। अबू तालिब की ख्वाहिश थी कि वो अकेले ही इस सफर पर रवाना हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के साथ जाने का इसरार किया। अबू तालिब ने आपको समझाया, ये सफर बहुत लंबा और कठिन है, रास्ते में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़िद थे, लिहाजा इन्होंने आपको अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला आसमां पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। इसी सफर में दुनिया ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हैं। कुरैश का ये काफिला सफर करते करते वादी सुफान पहुंच गया। यहाँ एक सायादार दरख्त के नीचे कुरैश ने आराम करने का फैसला किया। दरख्त के पास ही एक गिरजा घर और राहब की खानकाह थी। इस खानकाह में ईसाई दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। इन ईसाइयों में से एक का नाम बुहेरा था। बुहेरा खानकाह की खिड़की में से खड़ा होकर काफिले को दरख्त के नीचे आता देख रहा था। बुहेरा ने एक अजीब मंजर देखा। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बादल के टुकड़े ने एक बच्चे पर साया किया है और ये बादल साथ साथ चल रहा है। ये काफिला दरख्त के नीचे रुका तो राहब ने दूसरे लोगों को कहा, इस काफिले को खाने की दावत दी जाए। बुहेरा ने ये भी मौजूदा देखा, जब काफिले वाले इस दरख्त के नीचे बैठने लगे तो इसकी जगह कम थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के नीचे बैठे तो इसकी शाखें लंबी और गहरी हो गई। अहले कुरैश हैरान थे कि पहले तो कभी इन लोगों ने खाने की दावत ना दी, इस दफा हम में कौन सी खास बात है जो ये लोग खाने की दावत दे रहे हैं। लिहाजा ये लोग खाना खाने के लिए खानकाह के अंदर चले गए।
जबकि क्रैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान की देखभाल के लिए पीछे छोड़ दिया। बुहेरा ने क्रैश के हर फर्द के सामने खाने को रखना शुरू कर दिया। अब ये हर फर्द का मुआयना करने लगा। बुहेरा तौरात और अंजील का बहुत बड़ा आलम था। वो नबूवत की निशानियों के बारे में जानता था। सुलेमान फारसी भी इसी के शागिर्द थे। बुहेरा को अपने सामने बैठे मेहमानों में कुछ खास नजर ना आया। चनाचे इसने खाना खाने वालों से पूछा, कोई ऐसा फर्द तो नहीं जो इस जगह मौजूद ना हो। क्रैश के एक फर्द ने कहा कि एक बच्चा बाकी है जिसको हम सामान की देखभाल के लिए छोड़ आए हैं। फिर ये खुद ही कहने लगा, हम पर लानत हो, हम खुद तो खाना खाने के लिए बैठ गए जबकि एक बच्चे को सामान की देखभाल के लिए छोड़ दिया। फिर क्रैश का ये फर्द खुद ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही खानकाह में कदम रखा, खानकाह रोशन हो गई। बुहेरा आंखें फाड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगा। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। बुहेरा की तमाम तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। अहले क्रैश ने खाना खाने से पहले लात उज़ा का नाम लिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का आगाज अल्लाह के नाम से किया। बुहेरा ने देखा कि अहले क्रैश बात बात पर लात उज़ा की कसमें खाने लगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। बुहेरा नबूवत की गहराई तक पहुंचना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल करे। बुहेरा ने अबू तालिब से कहा, मैं तन्हाई में आपके बच्चे से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इसके बाद अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमरे में चले गए। बुहेरा ने दरवाजा बंद करके कहा, मैं तुम्हें लात उज़ा की कसम देकर कहता हूँ, जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सामने लात उज़ा का नाम मत लो, मुझे इनसे शदीद नफरत है। बुहेरा आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। ये नबूवत की एक बहुत बड़ी दलील थी कि बुत परस्त मुआशरे में आंख खोलने वाले बच्चे को बुतों से किस कदर नफरत थी। फिर बुहेरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाबों और नींद के बारे में सवालात किए। बुहेरा जानता था कि एक नबी आने वाला है, उसका ज़हूर अरब की सरजमीन पर होगा। जब सवालों जवाबात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो कहने लगा, मैं आपकी पुश्त को देखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे दी। बुहेरा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर नबूवत की मोहर देखी तो उसका यकीन पुख्ता हो गया। ये बच्चा ही अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी है। बुहेरा अबू तालिब से पूछने लगा, ये बच्चा रिश्ते में आपका क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बुहेरा ने फिर सवाल किया, क्या ये वाकई ही आपका बेटा है? फिर अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। फिर बुहेरा कहने लगा, ये नहीं हो सकता, मेरे इल्म के मुताबिक इस बच्चे के वालिदैन फौत हो चुके हैं। फिर अबू तालिब ने कहा, ये बात सच है, इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। ये बच्चा रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। बुहेरा अपनी जगह से उठा और कहने लगा, इस बच्चे में नबूवत की तमाम निशानियां हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी है। इसकी निशानियां तौरात और अंजील में मौजूद है। इस बच्चे को हजाज वापस ले जाओ। अगर यहूदियों और रोमियों को इस बच्चे की नबूवत के बारे में इल्म हो गया तो वो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर अबू तालिब ने आगे का सफर मनसूख कर दिया और वापस हजाज लौट गए। दोस्तों, जिस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, इसे सहाबी दरख्त कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये मौजज़ा देखो कि पूरे रेगिस्तान में एक ही दरख्त है जो 1400 साल से हरा भरा है, और यही वो सहाबी है जो आज तक जिंदा है।